Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 1 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. Here I am going to start lecture number 2 from this chapter. Only one topic will be discussed in our today's lecture, that is periodic table and periodicity. We will just introduce what is periodic table and at the end we will discuss what is periodicity. So let's start. First of all, we define what is periodic table. Periodic table is a tabular display of the chemical elements. अब जैसा कि आपको पता है 118 एलिमेंट्स मौजूद है। इन एलिमेंट्स को अरेंज करना एक पर्टिकुलर वे में और टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे इस पिक को देखें, ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक पर्टिकुलर वे में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आप देखें इस तरह ग्रुप बना के रखे गए। अब ये सारे के सारे ये वाले ग्रुप्स है। अब इनको हम कॉलम्स कहते हैं या ग्रुप्स कहते हैं। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को इस तरह से भी रोज की फॉर्म में रखा गया है। ये वाला इस तरह से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसको हम रोज कहते हैं। तो आप देखें इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे पीरियड्स हैं, यानी कि बहुत सारे वर्टिकल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। इन सब को इंडिविजुअली हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इस तरह का डिस्प्ले एलिमेंट्स का, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जाहिर है रैंडम तरीके से तो अरेंज नहीं किया जाता, कोई पर्टिकुलर वे होता है। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो हम यूं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम। अब यहाँ पे देखें, अगेन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए एक पीरियोडिक टेबल लगाया जिसमें एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये 1 है। ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये देखें 2 है। तीसरे नंबर पे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको ऊपर नजर आ रहा है 3 है। नेक्स्ट क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। आप चलते चले जाएं, ये बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। नेक्स्ट आप देखते जाए, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10 है। ये सोडियम का क्या है? 11, मैग्नीशियम का 12। आप देखें तो काउंटिंग सिंपल लिखी हुई है। ये काउंटिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है एटॉमिक नंबर को, यानी कि ये एलिमेंट जितने भी हम अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, हम इनको अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है दैट इज हाइड्रोजन, और इसके अंदर दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिसन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर है 1.008। ये दूसरे नंबर पे जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है वो है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिसन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? ये 118 है और इसका मास नंबर कितना है? ये लिखा हुआ है 294 है। अब यहाँ पे आप देखें पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में ये पहला मेंबर है, इस पहले मेंबर को हाइड्रोजन कहेंगे। और ये देखें इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये 1 है और इसका मास नंबर ये नीचे लिखा जाता है, ये है। जबकि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये लास्ट इसका एलिमेंट है दैट इज ऑर्गेनिसन, जिसका एटॉमिक नंबर 118 और मास नंबर 294 है। अब ये वाले जो आपको पीरियड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के, ये इनफैक्ट नीचे नहीं होते, बल्कि ये जो खाली जगह है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे ये 2 प्रेजेंट होते हैं। यानी ये दोनों के दोनों, एक इसका पार्ट है पीरियड का और एक इस पीरियड का पार्ट है। तो लेकिन क्योंकि अगर हम इसको इसके अंदर एडजस्ट करें तो पीरियोडिक टेबल बहुत लेंथी हो जाएगा, इस वजह से हम इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखते हैं। वैसे भी ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उनके साथ इसको नहीं रखा जाता, अलग इनके पीरियड इनका होता है जिसमें इनको रखा जाता है।
अब हम देखते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड द बेसिक आउटलाइन टू स्टडी periodic behavior of physical and chemical properties of elements and their compounds। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और ना सिर्फ उन एलिमेंट्स की बल्कि उनके कंपाउंड्स की पीरियोडिक बिहेवियर शो करती हैं, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद वो अपना बिहेवियर चेंज करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसको हम यूं भी कहते हैं कि पीरियोडिसिटी इज वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक बिहेवियर और पीरियोडिसिटी को हम एक ही सेंस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी को डिफाइन करने से पहले हम ये कहते हैं कि अरेंजमेंट एलिमेंट्स का किस तरह से होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट्स रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल के बाद। इसी चीज को जिसमें प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। लेकिन इसकी शर्त है कि एलिमेंट्स को हमेशा अरेंज किया जाना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हम डिफाइन करते हैं जी पीरियोडिसिटी, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। जी, अब यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र है जो कि एलिमेंट्स की हैं, जो कि पीरियोडिक बिहेवियर शो करती हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक को हमने इसी चैप्टर के अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करना है, लेकिन बिहेवियर पीरियोडिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नीचे पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर वो एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और जो पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे प्रेजेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। यानी इस एरो का मतलब है कि इस एरो की ये टिप रिप्रेजेंट करती है कि पीरियोडिक टेबल की इस साइड पे ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी आप नोट करें सेम एरो की डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंक्रीज करती हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड। ये दो प्रॉपर्टी हमेशा इंक्रीज करेंगी। अब हम इन दो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट मीन जो पीरियोडिक टेबल का नीचे वाला साइड है, ये वाली नीचे वाली साइड है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इन एलिमेंट्स की, जबकि पीरियोडिक टेबल के यहाँ ऊपर वाले साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एरो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब आते हैं हम इस प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इन तमाम के तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से शेल ज्यादा होंगे और एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज करेगा। अब हम आते हैं एटॉमिक रेडियस का बिहेवियर। इस साइड पे अगर हम देखें ये वाला, इसमें देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, इस साइड पे जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है इसके मुकाबले में। तो ये जितने भी एरो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इसी तरह नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देख लें। जो इस साइड के ये वाले एलिमेंट्स हैं, इस साइड पे इनका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, लेकिन इस साइड पे ये जो है इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल की इस साइड के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और इस साइड के नॉन मेटल्स हैं, और सेम बिहेवियर जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है डायरेक्शन बदल के, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर नॉन मेटेलिक लिखा है, नीचे मेटेलिक लिखा है, जिसकी वजह से एरो की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। तो ये चंद ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन आपको एक व्यू देने के लिए कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिक्स टाइम के बाद चेंज होती है। अब हम देखते हैं कि काज क्या है, पीरियोडिसिटी होती क्या है, वो हमने देख लिया। अब रीजन क्या है, क्यों पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स शो करते हैं। The cause of periodicity in the repetition of similar electronic configuration, सिंपल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार रिपीट हो रही है सेम, तो इसी वजह से वो एलिमेंट सेम पीरियोडिसिटी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के लिहाज से शो करते हैं।
अब इसको हम यहाँ अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं कि फर्ज करें ये जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप है फर्स्ट ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला है लिथियम, इस ग्रुप में दूसरा सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। ये एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37। एटॉमिक नंबर मीन दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से अब शो करना है। तो देखें ये पहला मदार है ये वाला, ठीक है, ये इसका क्या है, ये आखिरी मदार है। अब यहाँ पे देखिए 1s2, ये पहला, यहाँ पे 1s2 क्या है, ये पहला मदार है। उसके बाद है 2s2 और 2p6, 2s ये दूसरा मदार है और ये इसका तीसरा मदार है इन द केस ऑफ सोडियम। अब देखें तो ये इसका पहला मदार है, ये 2s2 2p6 दूसरा है, 3s2 3p6, ये 2s2 2p6 दूसरा है, 3s2 3p6 ये तीसरा है और ये इसका चौथा और आखिरी मदार है। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन इसका आखिरी मदार क्या है, ये है। आप एक चीज नोट करें, इन तमाम एलिमेंट्स का आखिरी मदार कौन सा है, एस। गो के वो एस डिफरेंट शेल्स का है, जैसे यहाँ पे इस केस में ये 2s है, इस केस में ये 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन सब जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका आखिरी मदार एस है और सब में सिंगल वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आखिरी मदार की सेम है और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये 1a में नहीं है, बाकी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी सेम अरेंजमेंट इसी तरह से होता है कि आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी मुख्तलिफ एलिमेंट्स शो करते हैं। अब इसी चीज को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के चंद एलिमेंट्स शो किए गए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया जा सके कि ये किस तरह से पीरियोडिसिटी शो करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये पहला हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है जी, हीलियम है। अब हाइड्रोजन के अंदर ये जो नीचे 1 लिखा, आपको ये 1 लिखा नजर आ रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के अंदर ये 2 लिखा है, इसमें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और उसके बाद है 1। अब 2 और 1 का मतलब ये है कि पहले मदार में 2 है, दूसरे में 1 है। अब आप यहाँ पे देखें 2 2, इसमें 2 2, इसमें देखें 2 3, इसमें भी 2 4, आगे मूव करते जाएं। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं इस तरह से, तो इसमें देखें पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसी तरह नीचे आए इसकी तरफ, पोटाशियम की तरफ, तो 2 8 8 1 आपको दिख रहे हैं। इट मीन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो सबके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं एक सर्टन फिक्स इंटरवल के बाद। जब हम इधर को मूव करते हैं, इधर को, तो आप नोट करें कि यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, ठीक है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 1 है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 4 है और इसमें क्या है 2 5। आप नोट करें कि यहाँ कोई शेल ऐड नहीं हुआ, बल्कि उसी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हुए, एक ही शेल के अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी सर्टेन प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की, ठीक है, जब ये एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स की चेंज होती है और ये ग्रेजुअल चेंज है बिकॉज देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एलिमेंट्स के बिहेवियर के अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के लिहाज से, मुख्तलिफ कंपाउंड जो कि ये एलिमेंट्स बनाते हैं उनके लिहाज से। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह।